मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस में। इस क्लास में हम लोग वैसे क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपके सेंटअप एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन होगा। मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले हम लोग मैथ के ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखे थे जो कि था क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर आपका 50 तक। यहाँ पे हम लोग 51 से देखेंगे 100 तक। तो बस आखिर तक सब लोग बने रहेंगे शुरू से आखिर तक, और हर एक क्वेश्चन को कंसेप्ट के साथ समझेंगे, आंसर करेंगे, ताकि आपको ये पता चले कि आपका जो टेस्ट एग्जाम हुआ, सेंटअप एग्जाम हुआ, उसमें आपने कितना सही बनाया है। वैसे तो 100 में आपको 50 क्वेश्चन ही बनाने होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पूरा 100 में 100 क्वेश्चन करके दिखलाएंगे। 50 क्वेश्चन पहले हो चुका है, 50 क्वेश्चन अब देखेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले क्लास में कोई नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप भी तैयारी बिल्कुल आसानी पूर्वक कर सकते हैं। तो रहा ये आप आज के क्लास का पहला क्वेश्चन और आपके टेस्ट एग्जाम का 51वां नंबर क्वेश्चन। जो क्वेश्चन कहता है भाज्य ए है, भाजक बी है के लिए बोला गया ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष के लिए आर के लिए कौन सा संबंध सही है, यह बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 0 से बड़ा होता है शेष या तो बराबर होता है, और शेष से हमेशा बड़ा होता है कौन, भाजक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो कि आपका प्रश्न नंबर होगा 52 और आज के क्लास का दूसरा नंबर क्वेश्चन होगा। 52 में कहता है आपका द्विघात समीकरण दिए गए, बोला गया इसके मूलों की प्रवृत्ति क्या होगी, यानी कि मूल कैसा होगा वो हमें बतानी है। तो इसका जो मूल होगा वो डिपेंड करता है आपका डी पे। तो निकाल लीजिए डी का वैल्यू। तो डी बराबर का होता है फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू -6 और ए का वैल्यू आपका 4, ए का वैल्यू आपका 2 है और आपका सी का वैल्यू 7 है। तो कर लीजिए 36 हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 7 है, सॉरी 7 4 8 8 7 56, मैथ्स में 56 हो जाएगा, -20 आया निकल के। तो डी का वैल्यू जैसे ही माइनस में होगा इसका मूल वास्तविक नहीं होगा, यानी कि इसका मूल अवास्तविक होगा। क्या होगा आपका मूल अवास्तविक होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट होगा। और हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, जो कि होगा प्रश्न नंबर आपका 53। 53 में क्या कहता है उसको देख लेते हैं। 53 में बोला गया 3 cot इक्वल में 90, यानी कि 3 cot 90 है तो 1 cot कितना होगा आपका 30 डिग्री, यानी कि cos 30 डिग्री का मान बताना है। कितना डिग्री का, cos 30 का मान बताना है। तो जो cos 30 का वैल्यू होता है वो होता है आपका √3/2। क्लियर इतना, चूंकि 3 थीटा इक्वल 90 है, 90 है ना, 3 थीटा, तो 30 हो जाएगा। 30 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे कितना, √3/2। चलिए अगला प्रश्न नंबर आपका 54 देखते हैं। तो 54 आगे देख लेते हैं इसको छोड़ के, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ने भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपका। 55 देख लेते हैं। 55 में कहता क्या है, 55 में बोला गया समीकरण है, बोला गया इसको हल क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 जैसे ही कीजिएगा तो आपका ये y से y का होगा आपका कट जाएगा, बचेगा आपका 2x। कितना बचेगा आपका 2x बच जाएगा, इक्वल बच जाएगा आपका 18, ये कट हो जाएगा x इक्वल में 9। कितना आएगा, x का वैल्यू 9। अब देखिएगा क्या किसी ऑप्शन में x का वैल्यू 9 है, तो बिल्कुल है ऑप्शन नंबर बी में। किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, और बाकी किसी में नहीं है। तो बस इसी को आप कर लेना है आंसर, x बराबर 9 y बराबर 5 आएगा। अब अगर x का वैल्यू 9 डाल के बनाइएगा भी तो y का वैल्यू आपका 5 ही आएगा। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही सिंपल क्वेश्चन सब आपके एग्जाम में पूछा गया। यहाँ हम देखते हैं इसको, जब हम दोनों को समरूप करेंगे, क्या करेंगे, इस दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे, तो यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका कोण बी जो है कोण ई के बराबर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आपका 57 नंबर। 57 में क्या कहता है उसको देखिए। 57 में कहता है त्रिभुज ABC है जिसमें आपका DE समांतर BC है। चलिए देखिए, हमें यहाँ पर त्रिभुज ABC बनाया ऐसे करके, यहाँ आपका A लिख देते हैं, या आपका B होगा, या आपका C हो जाएगा, और यहाँ पे एक हम लोग खींच देते हैं, यहाँ पर D कहेंगे, इसको E कहेंगे। ये कहलाता है आपका थेल्स प्रमेय। क्या कहलाता है, थेल्स प्रमेय को फॉलो करना है, और फॉलो करने के बाद जो आता है AD/DE और AE/EC सबका वैल्यू रख देना है। फिर आपका फाइनली जो AB निकलिएगा वो जो निकल के आएगा आपका AB का वैल्यू वो हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। कितना होगा आपका 6 सेंटीमीटर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 58 में क्या बोला गया उसको ध्यान से देखिएगा। 58 में बोला गया किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता PE हो तो कौन सा संबंध सही है। तो ध्यान दीजिएगा, PE का जो संबंध सही है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि P का वैल्यू जो है यानी कि प्रायिकता का वैल्यू है या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, और 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा। यही इसमें कहता है, यही संबंध बिल्कुल सही है, यही ऐसा ही होता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 59। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो भी क्लास में नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और जो अब तक क्लास को लाइक नहीं किए होंगे सब लोग लाइक कर देंगे, और शुरू से
यहाँ से भी आप आखिर तक बने रहेंगे जो क्लास में अभी आए होंगे, हर एक क्वेश्चन को समझेंगे, हर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट समझेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ मान डालिएगा तो ये हो जाएगा आपका √3/2, ये हो जाएगा √3/2। इसको सॉल्व कीजिएगा मान डाल के, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। सॉल्व करने के दौरान आपको 4/4 आएगा, फिर कट के हो जाएगा आपका 1। यही होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बनाते बनाते आपको पूरा याद हो जाएगा, प्रैक्टिस करते रहेंगे प्रत्येक दिन। देखिए यहाँ पे बोला गया बिंदु है 5,6, x की दूरी बोला गया। मान लेते हैं आपका आलेख है, ये आपका x अक्ष होता है, ये आपका y होता है। कोई बिंदु है जहाँ पे यहाँ पे मान लेते हैं 5,6, क्या आपका 5,6, x में 5 के सामने है और y में 6 के सामने है। बोला गया x से दूरी कितनी होगी, तो ध्यान दीजिएगा x से जो दूरी होगी वो 6 की दूरी पर, 1 2 3 4 5 कहना कहीं 6 है, तो 6 की दूरी पर होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका 6 की दूरी पे है x से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आपका होगा 61 यानी कि 61 नंबर। यहाँ पे एक संख्या दिया गया दशमलव में, बोला गया ये क्या होगी, प्राकृत होगी, परिमेय होगी, अपरिमेय होगी, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका प्राकृत संख्या होगा, जो कि परिमेय संख्या होगा। प्राकृत संख्या यानी कि गिनती की संख्या में तो आती नहीं है दशमलव में, आपका परिमेय होगा। बिल्कुल आसानी से इसको आप परिमेय में बदल सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आपका होगा वो 62 नंबर। 62 नंबर में बोला गया इनमें से कौन शांत है, तो ध्यान दीजिएगा शांत होने के लिए जो शर्त होते हैं वो होते हैं आपका या तो नीचे में 2 वाला हो या तो आपको नीचे में 5 वाला हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। 160 का जब अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, 2 गुना 2 ऐसा जब होता है गुणनखंड कीजिएगा तो बिल्कुल यही आएगा। इसमें जो है या तो 2 आएगा या तो 5 आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला है। यही इसका राइट आंसर होगा, यानी कि शांत होगा। अगला प्रश्न नंबर आपका रहेगा 63 में कहता है 144 और 372 का मौसा क्या होगा, यानी कि HCF क्या होगा। इसका HCF निकालेगा यानी कि मौसा निकालेगा, तो आपका जो निकल के आएगा वो ऑप्शन नंबर आपका निकल के आएगा C, यानी कि 12 निकल के आएगा। वही जो चीज़ हिंदी में लिखी हुई है वही इंग्लिश में लिखा हुआ, द HCF और LCM नंबर ऑफ इतना 144 एंड 372। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आपका होगा यहाँ पे 64। तो यहाँ पे हम लोग 100 क्वेश्चन को देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आसानी से आपका क्लियर हो जाएगा। बोला गया यहाँ पे अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ पे त्रिघात बहुपद है। क्या घात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। तो 2 गुना करके जो होता है वो होता है आपका C/A। क्या होता है आपका C/A, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और तीनों का जब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है उसका होता है -B/A, है ना। अल्फा बीटा गामा का होता है -D/A। यहाँ पे क्या आंसर होगा C/A हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आपका होगा वो 65 यानी कि रहेगा 65 नंबर। आज के क्लास का 15वां क्वेश्चन रहेगा यदि बहुपद इतना दिया गया, इसके शून्यक बोले गए हैं 3 है। कितने शून्यक 3 है, तो बोला गया आपका k का वैल्यू क्या होगा। तो शून्यक है 3, तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ 3 रख दीजिए। तो 2 गुना यहाँ हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर यानी कि 9, अब प्लस में हो जाएगा आपका 3, अब प्लस में हो जाएगा आपका k, इक्वल में कुछ नहीं तो कर दीजिए 0। अब देखिए 9 दूना 18, 18 3 कितना होगा 21, 21 को कर दीजिए बराबर के उस पार, तो k बराबर हो जाएगा -21। देखिएगा आपको ऑप्शन में जरूर दिखेगा, जो कि दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यही इसका आंसर होगा। जो भी शून्यक दिए गए हैं वो मतलब x का वैल्यू दिया गया, x के रख देना, k का मान आसानी से निकल जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर आपका होगा 66 में बोला गया यहाँ पे अल्फा बीटा गामा, अभी जस्ट बताया है, इसका फॉर्मूला होता है -D/A। तो -D का वैल्यू कितना आपका 7 है और a का वैल्यू कितना आपका 4 है, 7/4। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आपका आसान सा क्वेश्चन है। बोला गया यहाँ पे समीकरण दिए गए हैं, बोला गया इसके कितने हल होंगे। तो देखिएगा हल के लिए क्या कंडीशन होता है, तो देखिएगा पहला 2/6 हो जाएगा, अब इक्वल में हो जाएगा आपका 3/5। पहला ही आपका बराबर नहीं है, ऐसे क्रॉस कर दीजिए। तो इसका केवल और केवल एक हल होता है, जिसको हम लोग अद्वितीय हल भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। इतना क्लियर है, तो हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि रहेगा क्वेश्चन नंबर आपका 66 नंबर क्वेश्चन में आपका कहता है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो आपका यहाँ पे 68 नंबर क्वेश्चन इस तरह से कहता है, यदि रैखिक समीकरण के युग में असंगत हो तो इसका आलेख कैसा होगा। ध्यान दीजिएगा, आपका असंगत 2 कंडीशन में होता है, जब एक हल हो अनेक हल हो। यहाँ पे बोला गया असंगत, तो इसका कोई हल नहीं होगा, और कोई हल जिस समीकरण का नहीं हो उसका आलेख आपका होता है समांतर, यानी कि इस तरह से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आपका होगा वो 69। बोला गया 69 का आपका हल क्या होगा। तो समीकरण 1 कर लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा समीकरण 2, और फिर आप इसको सॉल्व कीजिएगा, यानी कि x और y का मान निकालिएगा। जो निकल के आएगा वही राइट आंसर होगा। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो x बराबर 4 और y बराबर आपका 2 निकल के आएगा। यही इसका आंसर होगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा, यही आंसर आने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आपका रहेगा वो 70।
70 नंबर प्रश्न में कहता है कि आपका 65 और 117 का मौसा जो है ये इतना के रूप में है, तो m का वैल्यू क्या होगा। यानी कि जो इसका HCF निकल के आएगा वहाँ पे m का वैल्यू डालेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे तो वही आंसर के बराबर आएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कितना? 2। 65 और 117 का आप HCF निकालिएगा, ठीक है। 13 निकल के आएगा, 13 पचे 65 निकल के 13 निकल के आएगा। तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि यहाँ पे क्या डालेंगे, तो यहाँ पे 2 डाल देंगे m की जगह पे। तो 65 को 2 से गुना करके 117 घटा कर देख लीजिए, आपका 13 ही आ रहा है। यानी कि m का वैल्यू क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर आपका होगा 71। तो यहाँ पे 100 प्रश्न को देखेंगे, 100 नंबर तक के प्रश्न को देखेंगे। तो ध्यान से पूरा देखिएगा, आखिर तक देखिएगा और एक्टिव होकर देखिएगा और आंसर फटाफट आप लोग बना के भेजते रहेंगे। 71 नंबर प्रश्न करता है, यहाँ पे दिए गए, बोला गया इसका मूल्य 2 है। क्या है? मूल्य 2 है। तो बोला गया a का मान निकालना। बस जहां जहां x दिख रहा है वहां रख दीजिए 2। तो आपका हो जाएगा 2 गुना 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, प्लस हो जाएगा यहाँ पे a गुना में हो जाएगा आपका 2 और प्लस में कितना होगा? आपका 6 हो जाएगा, बराबर में क्या आपका 0 है। देखेगा यहाँ पे 4 दूना 8 और 8 है, ये वाला 6 मिलकर हो जाएगा 14। भेज दीजिए उस पार। तो आपका a इंटू 2 इक्वल हो जाएगा आपका कितना? -14। कितना होगा आपका? -14। 2 से काट दीजिए, -7 आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं। ऑप्शन नंबर आपका बी में दिख रहा है, उसी को हम लोग आंसर कर लेंगे -7। क्लियर? इतना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आपका 72 में यहाँ निकालिएगा मूल। क्या निकलेगा? मूल निकालेगा 72 में। तो इसको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देख लीजिएगा कैसा निकालेंगे, तो आपको पता ही होगा। मूल वास्तविक का बोला गया, मूल वास्तविक का बराबर बोला गया डी का वैल्यू यानी कि बी स्क्वायर। तो बी का स्क्वायर कर लीजिएगा यहाँ पे, इसको निकालिएगा इसको, तो आपका आसानी से के का मान निकल के आ जाएगा। इसको आप खुद से कर सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आपका रहेगा वो 73। बोला गया इतना है, इसका मूल में कौन सी रहेगी, ठीक है। तो एक को कर लीजिएगा बराबर के इस पहले, तो ये हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा आपका? यानी कि समीकरण जो होगा वो x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस हो जाएगा प्लस में हो जाएगा आपका 0 बराबर में 0, ठीक है। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ये 1 जाएगा इस पर, तो हो जाएगा माइनस में 1, वो घट के हो जाएगा 0। और फिर इसको सॉल्व कीजिएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 0,2। क्या हो जाएगा आपका? 0,2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आपका होगा 74 में भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया यहाँ पे कि इतना दिए गया है पूर्ण वर्ग के लिए क्यू का मान क्या होगा? तो क्यू का मान जो होगा ऑप्शन नंबर बी क्यू पी स्क्वायर बटा में होगा आपका 4। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आपका होगा 75 में बोला गया सार्व अंतर क्या होगा? अब दूसरा में से पहला को घटा दीजिए, दूसरा में से पहला को घटाइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बिना सॉल्व किए हुआ निकल जाएगा। देखो ये सब क्वेश्चन, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 0.3। इसका सार्व अंतर यानी कि डी का वैल्यू निकल के आएगा। अगला प्रश्न नंबर देख लेते हैं। आपका यहाँ पे होगा 76 में क्या गया? इस एपी में है, यानी कि दूसरा में से पहला घटाइए, बराबर दीजिए, और तीसरा में से आप दूसरा को घटा दीजिए। फिर देखिएगा x का वैल्यू क्या आएगा। तो आपके सामने सॉल्यूशन करके दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे 2 आया है, ठीक है। चलिए इसको ऑप्शन कर देते हैं ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं ताकि आपको पूरा सॉल्यूशन भी दिख जाएगा। चलिए देखिए इसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, अब बिल्कुल आसानी से आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आपका आएगा वो 77। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये पी है, बोला गया 8वां पद क्या हो गया? यानी कि ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी का वैल्यू फॉर्मूला लगा लीजिएगा। ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी का, और एन का वैल्यू डालिएगा 8, यानी कि हो जाएगा आपका 117 ए प्लस एन माइनस 1 यानी कि 7, और गुना डी का वैल्यू होगा आपका माइनस में कितना? हो जाएगा माइनस में 13, है ना। यानी कि 117 और माइनस 13 17 91, और घटा लीजिएगा तो 9 यहाँ से बच जाएगा और 17 वहाँ से, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस में कितना? तो माइनस में हो जाएगा आपका 26, सॉरी प्लस में हो जाएगा 26। कितना होगा आपका प्लस में? वो होगा आपका 26। यही इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आपका 78 में भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है नहीं। बोला गया यहाँ पे किसी समांतर n के लिए इतना के मध्य प्रथम 3 पदों का योग निकालना। तो आप n का वैल्यू पहले 1 डाल लीजिए, फिर डाल लीजिए 2, फिर डाल लीजिए 3, और फिर तीनों पदों को जोड़ दीजिए, वही इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए अगर n के जगह पर अगर 1 रखिएगा तो 2 1 2 कितना का आपका 3 हो जाएगा। n की जगह पर 2 रखिएगा तो 2 2 4 1 कितना का 5 हो जाएगा, और n की जगह पर जब 3 रखिएगा तो 3 2 6 1 7 हो जाएगा। जोड़ दीजिए 7 3 10 5 15, यही ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न नंबर आपका होगा 79 में बोला गया इसको मिलाने वाली मध्य, यहाँ पे मध्य बिंदु दिया गया। क्या दिया हुआ है देखिएगा ध्यान से।
रेखाखंड का मध्य बिंदु दिया गया तो ए का वैल्यू निकालिएगा तो देखिएगा यहाँ पे ए का वैल्यू क्या निकलेगा, तो -6 प्लस में यानी कि -2 बट्टा हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 5 + 3 और बट्टा में हो जाएगा 2 और बराबर में चूंकि मध्य बिंदु है तो बराबर में आपका ये वाला हो जाएगा a/2। निकालिएगा इसको तो हो जाएगा -8 यानी कि -8/2 और बराबर में हो जाएगा आपका कितना, ये वाला हो जाएगा a/2, 2 से 2 कट जाएगा, a बराबर आपका -8 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, a बराबर -8 निकल के आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी कि मूल बिंदु के बराबर में कर लीजिएगा। फिर पहला कीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 79 नंबर। अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर आपका 80 नंबर क्वेश्चन। बोला गया केंद्रक निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, केंद्रक। केंद्रक का फॉर्मूला पता ही होगा, तीनों को जोड़ दीजिए, पहला को 3 से भाग कर दीजिए, तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा 0, -3। क्लियर, इतना बहुत इजी क्वेश्चन, बार बार एक ही तरह का क्वेश्चन रिपीट हो रहा, इसलिए हम उसको सॉल्व करना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं कि सॉल्व करना ही पड़ेगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, तो ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। बोला गया एक्स अक्ष इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में अंतः विभाजित करते हैं। 2 नंबर वाले में क्वेश्चन में पूछा भी जाता है, 2 नंबर वाले में भी यहाँ पूछ लिया ऑब्जेक्टिव में, तो कोई बात नहीं, ऑब्जेक्टिव में पूछा तो हम लोग ऑब्जेक्टिव में ही आंसर देंगे। इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1:2। क्या होगा, 1:2। इसको मानना पड़ता है कि अनुपात 1 में, फिर फार्मूला लगाना पड़ता है विभाजन फार्मूला, उसका आपको निकल के आता है, वही इसका राइट आंसर होगा। यहाँ भी हम लोग जैसे अभी बनाए हैं ABC में, बोला गया ये समांतर है, ठीक है, इस तरह से बनाएंगे डायग्राम। और बोला गया BC का समांतर क्या आपका, वो यहाँ पे बोला गया PQ है, यानी कि थेल्स यहाँ भी लागू होगा, ऊपर में A होगा। जो मान दिया गया मान लिखिएगा, AP बट्टा में BP, AQ बट्टा में CQ लिखिएगा, फिर इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा आपका 8 सेंटीमीटर, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न नंबर आपका 83 में बोला गया क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया, इसकी माध्यिकाओं का अनुपात बोला गया। बिल्कुल आसान है, क्षेत्रफल का अनुपात मालूम रहे, संगत माध्यिकाओं का अनुपात पूछा जाएगा, इसका वर्गमूल कर देना, इसका राइट आंसर होगा तो 5 का वर्गमूल 25 का वर्गमूल 5, 49 का वर्गमूल 7, यानी कि 5:7 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 84 में कहता क्या, उसको देखिए। बोला गया ABC में AB इतना दिया हो तो B का होगा, B एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। समकोण त्रिभुज आपका बनने वाला है, इसमें 5 आपका क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा, इसमें लंब, इसमें कोई आधार हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न नंबर आपका 85 में कहता है किसी बराह बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा रखी जा सकती है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं करना, आंख बंद करना, 2 खोजना, आंसर कर लेना है। ऑप्शन नंबर आपका B हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। किसी बाहरी बिंदु से जो स्पर्शरेखा जो खींची जाती है उसकी जो संख्या होती है वो होती है हमेशा 2। अब देख लेते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। तो आपका 86 में कहता है आपका इस तरह से क्वेश्चन, बोला गया P बिंदु से PTO केंद्र वाले वृत्त की स्पर्शरेखा, यानी कि आपका बोला गया इस तरह से क्वेश्चन बोला गया स्पर्शरेखा, ये आपका 10 बोला गया, ये आपका 6 बोला गया। यहाँ पर 90 डिग्री त्रिज्या निकालने 90 डिग्री होता है, निकालिएगा 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, घटा दीजिएगा बच जाएगा 64 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 8, यही इसका आंसर होगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया, वो भी आपका ऐसा ही बनेगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आपका होगा 87 नंबर प्रश्न। तो 87 में कहता क्या, उसको देख लेते हैं। 87 में क्या गया, यहाँ पे इसी तरह से बोला गया 130 है, तो बोला गया छोर पर यानी किनारे पर कितना डिग्री होता है, तो किनारे पर 90 डिग्री होता है। सबको पता है कि स्पर्श रेखा पे 90 डिग्री का कोण बनता है स्पर्श बिंदु पे, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आपका 88 बोलेगा 1/√2 किसके बराबर होता है, तो ये होता है cos 45 का वैल्यू, और sin 45 का भी होता है 1/√2, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न नंबर आपका 89 में कहता देखिए इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1 में से 1 क्रॉस कर लीजिए तो कितना होगा आपका 0 हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा बोलेगा थीटा बराबर 45 है, तो 10 थीटा यानी कि इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब प्लस है इसका वैल्यू √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, यानी कि 3 इसका राइट आंसर होगा, जो कि यहाँ सॉल्व किया गया। अगला प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 91 में कहता क्या, उसको देख लीजिए। 91 में क्या होगा, sin 30 प्लस में cos 60। sin 30 का वैल्यू भी होता है 1/2 और cos 60 भी होता है 1/2। उसको जब एलसीएम लीजिएगा, भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो वह हो जाएगा 1, जैसे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा आपको। उसका अगला प्रश्न देखिएगा, यहीं पे कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो इसको हम लोग क्या करने वाले थे, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं तो बेहतर होगा। चलिए ऊपर हो गया तो बेहतर हो जाएगा, पूरा क्लियर निकालेगा। तो देखिए सेक स्क्वायर करना पड़ेगा, और उसके बाद देखिएगा क्या करेंगे, गुना 1 a प्लस बी इंटू a माइनस बी कीजिएगा तो आपका a स्क्वायर माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर, निकल जाएगा कॉस स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर, और उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। यहाँ देखिए पूरा क्लियर करके दिखलाया गया, आंसर क्या होगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आपका होगा 83 नंबर। 83 में क्या कहता है उसको देख लेते हैं। 83 बहुत क्लियर है, बोला गया लघु चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है उसको देख लेते हैं।
6 सेंटीमीटर त्रिज्या बोला गया है और आपका कोण कितना बोला गया 30 डिग्री है। तो चाप की लंबाई निकालने में कहा गया, इसको निकालिएगा तो इसका राइट आंसर होगा पाई। क्या होगा आपका पाई हो जाएगा, चूंकि इसका फॉर्मूला होता है थीटा पाई आर है ना बटा 180 होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आपका रहेगा वो रहेगा 94 नंबर। 94 में कहा गया एक अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल इतना है तो उसका व्यास क्या होगा। तो खेत का क्षेत्रफल अर्धवृत्ताकार है, इसके निकालिए त्रिज्या, जो त्रिज्या निकल के आएगी उसी को कर लेंगे हम लोग दुगुना, हो जाएगा आपका व्यास, जिसका आंसर होगा 92। क्या हो जाएगा आपका 72 पाई। चूंकि पाई का वैल्यू नहीं डालिएगा तो बेहतर होगा, यहाँ करके दिखाया गया थोड़ा सा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 95 में कहता है गोले की त्रिज्या यदि गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो मूल गोले और नए गोले का आयतन क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका 8/8:1। क्या होगा 8:1, 8 पहले गोला, नया का आ जाएगा आपका कम 8:1 में इसका निकल के आएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, एक शंकु की सतह का क्षेत्रफल दिया गया है, इसकी त्रिज्या की ऊंचाई शंकु के आधार की ऊंचाई की दुगुनी है मान लीजिएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 96 का बिल्कुल इजी में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी इसकी त्रिज्या की ऊंचाई लीजिएगा वो आधार से क्या कीजिएगा, आधार की त्रिज्या से क्या कीजिएगा दुगुना कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करके आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए यहाँ पर देखिएगा बोला गया है घनाभ का संलग्न है, ये आपकी भुजा है घनाभ का, तो घनाभ का आयतन क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि x² + y² + z²। चूंकि घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, सबको गुना कर देंगे, वही हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर आपका 98। बोला गया माध्यिका क्या होगा। देखिए यहाँ पे नंबर किया हो गया बिल्कुल जो बीच में होगा यानी कि 5 इसका राइट आंसर होने वाला, क्योंकि 7 अंक है। चौथे नंबर पर जो होगा वही आपका 5 आंसर हो जाएगा। उसका देख लेते हैं 99 देख लेते हैं। 99 में कहा गया बहुलक बोला गया, क्या होगा 99 में। तो बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आती है, बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आया है वो आपका 4 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन जो आपका 100 नंबर क्वेश्चन है, 100 में कहता है यहाँ पे एक ताश की गड्डी है, 52 पत्ते हैं, उसमें से एक बेगम निकाले जाते हैं तो बेगम 4 होते हैं, यानी कि 4 बटा कितना 52 और काट लीजिए तो हो जाएगा 1/13। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो यह थे आपके 100 क्वेश्चन जो कि आपका था 51 नंबर क्वेश्चन से 100 नंबर क्वेश्चन तक, जो कि आपका सेंटअप एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और ऐसे ही क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में भी आने वाले हैं। तो बस आप लोग तैयारी में जुड़ जाएं, क्योंकि समय अब बहुत धीरे धीरे कमता जा रहा है। फरवरी में आपका एग्जाम होना, दिसंबर महीना आपका शुरू होने वाला है। तो तैयारी करें दम लगा के। तो क्लास में को जो अब तक लाइक नहीं किए लाइक कर लीजिएगा, जो चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तैयारी आपका खूब भरपूर मजेदार हो रहा है। तो आप हर दिन जुड़ सकते हैं शाम में, है ना 6 बजे से। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।